भारतीय ऑफिशियल्स ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अंपायर्स और रेफरीज में कोई भारतीय शामिल नहीं। इंडियन मीडिया के मुताबिक मैच रेफरी ज्वागल श्रीनाथ और अंपायर नितिन मेनन ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, जिसके बाद आईसीसी ने दोनों का नाम शामिल नहीं किया। तो नितिन मेनन जो हैं वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, नितिन मेनन पाकिस्तान नहीं जाएंगे और नितिन मेनन के मना करने के साथ ही जो आईसीसी का पैनल है अंपायर्स का, उसमें से नाम हट गया है इंडियन अंपायर का। इंडियन ऑफिशियल्स ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया है और ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। तो अब ये पॉलिटिकल इशू आ जाता है, शायद इसी वजह से नहीं भेजते होंगे। क्या स्पोर्ट्स के अंदर, गेम के अंदर पॉलिटिक्स आनी चाहिए? आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वो ला रहे हैं, अब उनका सर दर्द है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, विक्रांत गुप्ता साहब ने कल अपने शो में बैठ के कहा कि यार हमें क्यों बताते हो? भाईजान, आपको कौन बता रहा है? आपका मीडिया रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के स्टेडियम्स के बारे में बकवास करता है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो बात करते हैं। जी देखें, जैसे कि आपको पता है पहले टीम इंडिया को भी नहीं बीसीसीआई ने भेजा, तो रीज़न तो वो जो दे रहे हैं वो सिक्योरिटी का दे रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि सिक्योरिटी का रीज़न नहीं है, क्योंकि इंडिया में एक ही नैरेटिव चलता है जिसकी बेसिस पे वो बीजेपी वाले करते हैं अपनी पॉलिटिक्स, और वो है पाकिस्तान का नैरेटिव। तो इसी नैरेटिव के चलते उन्होंने अब ये भी फैसला किया कि उनके ऑफिशियल्स भी नहीं आएंगे, ताकि वो जब इलेक्शन करीब आए तो उनका वो कैंपेन ज़्यादा मजबूत हो। भाई दुनिया कुछ भी बोले, ये पठान भाई मरते दम तक ना भारत की तारीफ करता रहेगा। भाई क्या शेरों वाली धाड़ मारी है पाकिस्तानियों को। भैया लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इंडिया के ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने या वहां जाने से मना कर दिया है। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी के साथ अंपायर्स का नाम सामने लेकर आया है, उसमें एक पाकिस्तानी तो है लेकिन कोई भारतीय नहीं है मैच ऑफिशियल्स में। मतलब कि कोई अंपायर नहीं है भारत का, मतलब कि कोई मैच रेफरी नहीं है भारत का। तो अब मसला ये है कि ये जो भी कहानी है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी की तारीख नजदीक आ चुकी है और पाकिस्तान ने भी जैसे तैसे तारीख को बढ़ाकर अपने स्टेडियम को पूरा कर लिया है। आपको पता है भारत ने पाकिस्तान को सबसे पहला झटका ये दिया था कि टीम इंडिया जो है पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, वो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेगी। उसके ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई दोस्तों। और उसके बाद दूसरा झटका पाकिस्तान को ये दिया गया कि जो टीम इंडिया के कैप्टन है वो फोटो सेशन के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब और एक तीसरा झटका दिया गया है दोस्तों, वो ये है कि भारत की तरफ से जो नितिन मेनन हमारे अंपायर के तौर पे जाने वाले थे और ज्वागल श्रीनाथ जो कि मैच रेफरी के तौर पे जाने वाले थे, इन्होंने पाकिस्तान में जाने से मना किया है। और इसीलिए जो आईसीसी ने लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में किसी भी इंडियन का नाम नहीं है। और जैसे ये खबर मीडिया में आई दोस्तों, पाकिस्तानी काफी आग बबूला हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो हमारे भारत के ऑफिशियल्स जिन्होंने जाने से इनकार किया है पाकिस्तान में, उसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ओके, देखें, हमने अपने ना टीम भेजी, ना अपने कप्तान को भेजा, ना हमारे कोई ऑफिशियल गया, तो इस तरह से उनका नैरेटिव मजबूत होता है। बाकी तो कोई मसला नहीं, पूरी दुनिया आ रही है पाकिस्तान में, कोई मसला नहीं है। यहाँ पीछे कदाफी स्टेडियम बना है, सिक्योरिटी का सारे मामला क्लियर हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिकली ये है, लेकिन बाकी ये बहुत अफसोस है। कब तक हम खेल और सियासत को मिक्स करके खेल का मजा किरकिरा करते रहेंगे? देखिए, हमें बड़ी उम्मीदें थी, हम बड़े मतलब आप कह लें कि ख्वाहिशमंद थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए और लाहौर की, कराची की ग्राउंड में हम इंडियन टीम को खेलते हुए देखें। वो तो नहीं आ रहे, लेकिन हमने लाहौर की सड़कों को, ग्राउंड्स को विराट कोहली और बुमराह के पोस्टर से सजा दिया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब उनके ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। ये देखें, अगर आप पब्लिक लेवल पे देखें तो लोग दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो लेकिन अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो उनका भी इतना कोई मसला नहीं है, ना पाकिस्तान का इंडिया से कोई मसला, ना इंडिया का पाकिस्तान से, लेकिन सिर्फ अपनी वो पार्टी की कैंपेन मजबूत करने के लिए वो पॉलिटिकली ये खेलते हैं। ये भाई दुनिया कुछ भी बोले, ये पठान भाई मरते दम तक ना भारत की तारीफ करता रहेगा। भाई क्या शेरों वाली धाड़ मारी है पाकिस्तानियों को। भैया लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इंडिया के ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने या वहां जाने से मना कर दिया है। रेफरी और एम्पायर ने, जो खुद भारत के हैं, इंडियन हैं, उन्होंने भी मना कर दिया है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है
कि एक ने कहा है कि मैं पर्सनली बिजी हूं, अपने लाइफ में थोड़ी बहुत बिजी काम है मुझे, और दूसरे ने कहा कि नहीं मैं कुछ दिन के लिए छुट्टियां लेना चाहता हूं। वेल जो भी है, लेकिन मामला सबको पता है कि मामला क्या है। वो कुछ भी बोले, हमें पता है कि क्या है। भाई रेफरी और एम्पायर ने भी मना कर दिया कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। ये हुई ना शेरों वाली बात भाई, ये हुई शेरों वाली बात। पहले तो इंडियन टीम नहीं आई, फिर पाकिस्तान के अंदर रहते हैं कजाफी स्टेडियम का क्लेम एक्सक्यूज के कजाफी कंप्लीट नहीं। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, उसके बाद कैप्टन फोटोशूट नहीं हुआ। क्या कहेंगे, इंडिया ये जो कर रहा है क्या बिल्कुल ठीक है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो बाकी इंटरनेशनल टीम्स भी आ रही हैं, तो उन्हें क्या मसला है आने से? कहते हैं सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी का क्या इशू है? लगता है कभी देखा नहीं है। पिछले 2-3 साल में जो इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं और PSL हुए हैं, तो जो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिल रहा है, तो वो एक आई थिंक पाकिस्तान में किसी पॉलिटिशियन को भी नहीं मिलता। इवन कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उतने ही प्रोटोकॉल से जाते हैं जितने उन्हें नेम लेके जाते हैं। तो सारे लेम एक्सक्यूज हैं उनको कहने के। क्या इंडिया को आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट है, ICC के अंडर है। ICC को फोर्स करना चाहिए था इंडिया को कि वो भेजे। लेकिन ICC का चेयरमैन भी जय शाह है। तो वही तो बात है, क्योंकि उन्होंने हर जगह अपने बंदे बिठाए हुए हैं, तो अपने चला रहे हैं, बात खत्म है। आप इस चीज़ से एग्री करना बेसिक कह रहे हैं कि BCCI बहुत बड़ा बोर्ड है, जो वो कहता है वो करते हैं। हाँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा था अराउंड 50% जो ICC का बजट होता है वो इंडिया को ही मिलता है, क्योंकि इसीलिए शायद वो अपनी चला रहे हैं। बात तो यही है। तो पिछले 2 से 3 दिन से हमारा पड़ोसी मीडिया इंडिया ये खबरें चला रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC ने एक तरह से फेवर किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले जो स्टेडियम ICC के हैंड ओवर करने होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान को थोड़ी सी फेवर दी गई है कि ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद पाकिस्तान स्टेडियम हैंड ओवर करेगा। बिल्कुल झूठ, एक नंबर की फेक न्यूज़ चलाई गई है। हकीकत यह है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ को यहाँ लाहौर के कजाफी स्टेडियम के अंदर शिफ्ट किया था और कराची में शिफ्ट किया था, तो तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को यह बता दिया था कि लाहौर में 2 मैचेस है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है। देखें, जैसे पिछली दफ़ा 2023 में पाकिस्तान गया था इंडिया, तो अगर आपको इतने सिक्योरिटी का मसला था, पाकिस्तान से इतना ही मसला था, तो आप हमें बुलाते भी ना। आप हमें तब क्यों बुलाते हैं जब आपके मुल्क में वर्ल्ड कप होता है? तो ये चीज़ सिर्फ सियासत के ऊपर है। तो ये तब भी ख़त्म होगी जब पॉजिटिव लोग आएंगे हमारी तरफ भी, उनकी तरफ। हमारी तरफ तो पॉजिटिव ही होते हैं। पाकिस्तान हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो इंडिया जो सा हमेशा पाकिस्तान के साथ जो सा ना बेवफाई करता है और पाकिस्तान का बुरा इस्तेमाल करता है। तो इस दफ़ा भी देखें, जिस तरह इंडिया नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने भरपूर कोशिश की है, इस दफ़ा स्टेडियम को भी उन्होंने बनाया है। 120 दिन के अंदर स्टेडियम बना, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के बगैर इधर बहुत आबोताब से होगी और पाकिस्तान कामयाब होगा इस दफ़ा इस ट्रॉफी। और ऐसे ही शेर हमें पसंद आते हैं, क्योंकि भाई हमें जब से हम पैदा हुए हैं हमारा जिगरा शेर और टाइगर का है, और हम ऐसे ही शेर पसंद आते हैं जो सामने सामने बात करे, मुंह पे करे और सब मिलके एक ही बात करे। ना कि भाई हमारे वाले, हमारा क्रिकेट बोर्ड, भाई हमारा क्रिकेट बोर्ड तो बड़ा गरीब है यार, हम चैंपियन ट्रॉफी नहीं जाएंगे तो हमको निकाल दिया जाएगा। ची भाई ऐसी चैंपियन ट्रॉफी पे और ऐसे क्रिकेट बोर्ड पे। वेल डन इंडिया, वेल डन BCCI। ऐसे पटके मारे हैं पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानियों की औकात याद दिला दी। आज सुबह इतनी सारी न्यूज पाकिस्तान के ऑफिशियल न्यूज चैनल्स पर कि भारत के ऑफिशियल भी जो है पाकिस्तान नहीं आ रहे, यानी कि इनको पता है कि भैया क्या औकात है पाकिस्तान की भारत के आगे, और भारत जो है पाकिस्तान को एक ठके का भी नहीं समझता। यानी कि कमजोर से कमजोर, नीचे से नीचे बंदा भी जो होगा ना, गरीब से गरीब तर बंदा जो होगा ना, वो भी पाकिस्तान नहीं जाएगा और वो भी पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे टीम की जाए, विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, शमी की, हार्दिक पांड्या की, वो लोग तो कहते हैं हम इंडिया जाकर खेलना चाहते हैं, हमारी तो पाकिस्तान जाकर खेलना चाहते हैं, हमारी तो पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज भी रखवानी जाए। तो अब ये पॉलिटिकल इशू आ जाता है, शायद इसी वजह से नहीं भेजते होंगे। क्या स्पोर्ट्स के अंदर, गेम के अंदर पॉलिटिक्स आनी चाहिए? आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वो ला रहे हैं, अब उनका सर दर्द है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एक पाकिस्तान को एक नीचा दिखाना चाहते हैं ये कह के, जहाँ तक मेरा ख्याल है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, यहाँ पे एक और मुद्दा उठाऊंगा मैं स्टेडियम का, कजाफी स्टेडियम का, कि इंडियन मीडिया में बहुत न्यूज़ चल रही है कि कजाफी स्टेडियम कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तानी पब्लिक, यहाँ से आपके कजाफी में मैक्सिमम 5 मिनट का रास्ता है, तो आप मुझे बताएं क्या आपने कजाफी को कंप्लीट देखा है या कजाफी की अपडेट अभी तक है?
वो अगर ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे इंटरनेशनली चली होगी तो उन्हें पता चल जाएगा कंप्लीट है कि नहीं। सीधा जवाब यही बनता है कि ये गलत खबर चलाई जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम ताखीर से तैयार किए हैं और वो ताखीर से लेट स्टेडियम तैयार होने पर तो आईसीसी ने पाकिस्तान को कोई फेवर दिया है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, विक्रांत गुप्ता साहब ने कल अपने शो में बैठ के कहा कि यार हमें क्यों बताते हो भाईजान, आपको कौन बता रहा है? आपका मीडिया रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के स्टेडियम्स के बारे में बकवास करता है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो बात करते हैं, वो बताते हैं कि अपडेट क्या है। और हम जो स्टेडियम्स की जो अपडेट देते हैं वो अपने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को देते हैं। विक्रांत गुप्ता साहब, हम इंडियन मीडिया को या इंडियन फैंस को हम नहीं बताते हैं कि जनाब ये हमने कर लिया, हम अपने फैंस को बताते हैं। आप लोगों की तरफ से नेगेटिव कंट्रोवर्सी होती है, उसके जवाब में फिर पाकिस्तानी आगे से बात करते हैं। आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, क्योंकि वो एक इंडियन है, क्या लगता है वो आएंगे या नहीं आएंगे? जी देखें जी, जो रूल्स हैं और जो रेगुलेशन है, आईसीसी जो है वो किसी मुल्क का इदारा नहीं है, वो एक इदारा है जो कि क्रिकेट की फ़रोख्त के लिए काम करता है दुनिया भर में। तो इस हवाले से तो मतलब कि कोई उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि उनको आना चाहिए, लेकिन आएंगे या नहीं आएंगे क्योंकि वो एक इंडियन है और उनका बाप भी जो है अमित शाह, वो भी मतलब कि बीजेपी का है, वो भी सियासतदान है। तो मुश्किल लग रहा है कि वो आए। अगर आएंगे तो हम तो मेहमान नवाज लोग हैं, उनको वेलकम करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं।